भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और यूपी के इस रीजन में ही अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर पूरी ताकत झोंक दी है। हाथरस की जनता के बीच ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट मांगने पहुंचे। हाथरस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता से वोटों की अपील करते हुए कहा कि हमारे काम के आधार पर अपना फैसला कीजिए, हमने अब तक जो कहा है वो किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, उन्होंने गुंडों को सुरक्षा दी, सीएम योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ और बीजेपी की सरकार में समुदाय के बीच कोई तनाव नहीं आने दिया। और जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आजकल सभी नेता विकास की बातें करने लगे हैं, इससे पहले ये लोग इतनी जाति जाति करते थे, इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की। इनका विकास का मतलब विकास अपने परिवार का था और विकास का अर्थ था कि अपने लोगों को एमएलए और एमपी बनाओ, यही इनका विकास का मॉडल था। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश में ही आजाद कर दिया और जब हम संसद में ही इस पर कानून बना रहे थे तब सपा आंसू बहा रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान और इराक जैसे मुस्लिम बाहुल देशों तक में 3 तलाक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नेता मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। मामला बिजनौर से है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के ही थाना रेहड़ क्षेत्र में 6 दशक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए बनाया गया था और लगभग 3,500 हेक्टेयर में ही फैला जलाशय से निकलने वाले माइनर और पोषक नहरें उत्तराखंड तक फैली हैं और हर साल जलाशय और नहरों की मरम्मत और देखरेख के लिए मोटा बजट भी विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है, लेकिन उचित देखरेख के अभाव पीली डाम के ही 3 स्लूज में ही 2 स्लूज बंद हो चुके हैं और तीसरे की हालत भी दयनीय हो चुकी है और जिसका परिणाम क्षेत्रीय किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसानों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से लगातार स्लूज से ही पानी का रिसाव हो रहा है, जो गांव जटपुरा नहर से ही होता हुआ आधा दर्जन गांव के किसानों के खेतों में पहुंचकर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि सिंचाई विभाग एसडीओ धनंजय कुमार का कहना है कि स्लूज 1 में ही आई तकनीकी खराबी के चलते पानी लीक हुआ है। विभागीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई कि नहरों, स्लूज और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कि ये जो जेस फीडर है, यहाँ इतनी पानी की क्षमता नहीं है जो आगे डाला जा सके। जय साहब ये कह रहे हैं कि इनका गेट जो है खराब हुए 1 महीना हो गया, लेकिन ये उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि हम इसे सही करा दें, वो करा दें। आज हमारा कम से कम 100 यूपी के जंगल डूब चुका है ओवर पानी चलने के कारण। इधर तो भगवान ने मार रखा है, इधर जो है ये अपना सुन के नहीं दे रहे हमारी। तो आपने शिकायत करिए कहीं? कर दी साहब, कई बार इनसे लोगों से कह दिया है कि जो है इसे सही कराओ, तो हर बार कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। अरे जब भारत में किस चीज़ की कमी है भाई? गोताखोर यहाँ पे है, इंजीनियर यहाँ पे है, हर चीज। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस फर्जीवाड़े के जरिए हजारों लोगों को एक शहर का निवासी बनाया जा रहा था और ये हजारों लोग भारत के नहीं थे बल्कि नेपाल और बांग्लादेश के थे। दरअसल गाजियाबाद में एक गैंग था जो नेपाली और बांग्लादेशी लोगों का आधार कार्ड बनाकर गाजियाबाद का निवासी बना रहा था। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले और जिस गैंग का पर्दाफाश किया है वो गाजियाबाद में काफी समय से सक्रिय था और अब तक 30,000 फर्जी आधार कार्ड बना चुका था। न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि ये गैंग फर्जी पैन कार्ड और ई श्रम कार्ड भी बनाता था और सबसे बड़ी बात, आरोपी आधार कार्ड बनाने के 7 से 10,000 रुपए भी लेता था। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि जिले के मालीवाड़ा चौक के पास ही एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो लोगों के फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां जाकर छापामारी की और पुलिस जब वहां पहुंची तो मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 पुरुष 2 महिलाएं शामिल थी। इन्होंने इस बात को कबूला कि वो पैसे लेकर ही नेपाल और बांग्लादेश के लोगों का फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। दरअसल पुलिस ने ही जब आरोपियों से पूछताछ की तो
पता चला कि इस गैंग को चलाने वाली बिजनौर की रहने वाली जया चौहान है। वो गाजियाबाद में रहती हैं। फिलहाल वो फरार हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 30 लैपटॉप के साथ 137 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद कर लिए।